हाय दोस्तों, चलिए तो आज देखते हैं ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ताजमहल देखा होगा और कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। ताजमहल एक मनुष्य कलाकृति का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताजमहल जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल मानव कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी की मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सबसे चाहती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वो इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। और सबसे बड़ा रहस्य, ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद है ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई है? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? और सबसे चौंकानी बात कि दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल बिना सीमेंट के बनाया गया है? तो कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या खूबियां हैं ताजमहल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना मॉर्नमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस बडिन नाम के इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा हो गया। लेकिन बिना सीमेंट के ये ताजमहल खड़ा हो चुका था जिसे आज तक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था उसमें था गुण बतासा बिलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। नंबर 2, ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी मौजूद है जो यमुना नदी में खुलता है, लेकिन किसी को इसका नहीं पता। दरअसल इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे, जिसे शाहजहां के मौत के बाद उस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया गया। दोस्तों, ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं ये हमें उतना ही बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं ये इमारत छोटी होती जाती है और ताजमहल का एक दिन में 4 बार खुद का रंग बदलता है। जैसे अगर आज इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये काला दिखेगा, सुबह तारों के रोशनी में ये गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात में ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 3, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और लगभग 1653 में 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख परख कर चुना गया था। ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 4, वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये आज भी किसी को नहीं पता।
जिसके बारे में लोगों का कहना है 22 कमरे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद है। दरअसल दोस्तों ये अफवाह ज़्यादा फैलने लगी कि ये 22 रूम्स है। असल में ये रूम्स नहीं बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला ना गया हो। एशिया स्टाफ के अकॉर्डिंग हर एक 2 हफ्ते में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की साफ सफाई की जाती है। नंबर 5 दोस्तों, ताजमहल का मुख्य गुंबद का जो कलश है किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया है। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था और ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। नंबर 6 दोस्तों, आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब यहाँ की ताजमहल की जो 4 मीनार हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपत्ति आने पर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल के दूर जाकर गिर जाए, ना कि ताजमहल पर गिरे। और इस तरह के भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाए और ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नंबर 7 ताजमहल की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। मैं आज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। अपनी बेगम के मौत से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आखिर में उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। दोस्तों, ताजमहल को आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है ताजमहल जितना ऊंचा है धरती के अंदर वो उतना ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता ऐसा भी है जो बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के कई रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से बंद करवा दिया गया। नंबर 8 दोस्तों, 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था उस समय उसके निर्माण की कीमत करोड़ों में बताई गई थी। उसी हिसाब से अगर आज वो ताजमहल बनवाया जाता तो उसको बनाने में कम से कम 57 बिलियन 60 करोड़ रुपए यानी कि 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार नाम की एक इमारत जो हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए रोजाना सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठा होते हो। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से रोजाना 12,000 से भी ज्यादा लोग हर रोज देखने के लिए आते हैं। नंबर 10, ताजमहल को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह के धातु होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज भी, इनकी खबरें तो काफी आई है, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सकता। तो होप से कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।